तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग नेस्ट। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम रिव्यू करेंगे रॉयल रंबल के बाद पहली WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जहां धमाका कर दिया WWE ने बहुत बड़ा। बिकॉज ना ही सिर्फ कोडी रोड्स और रोमन रेंस फेस टू फेस थे और हमें पता लगने वाला था कि क्या रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट होगा, बट द रॉक एक बार फिर से अपीयर हुए और सिर्फ अपीयर नहीं हुए, अपने कजन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को कन्फ्रंट करा और कुछ बोला नहीं। और एक बार फिर से WWE ने हमें क्लिफ हैंगर मोमेंट पे छोड़ दिया कि क्या होने वाला है रेसलमेनिया में। अभी तक दिमाग घूम रहा है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आपको स्मैकडाउन अच्छी लगी, अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं क्या होने वाला है आगे आपके हिसाब से। और भाई लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो रॉक वापस आ गए हैं, रोमन रेंस के साथ उनका मैच, कोडी का क्या होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। भाई WWE इस टाइम पे ऐसे कर रही है कि बेस्ट इंटरेस्ट अपना दोनों मेन इवेंट्स में जो बना के वो रख सकते हैं वो कर रहे हैं। तो सारी चीजें डिस्कस होंगी, वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा चलते हैं। शो होता है स्टार्ट, लोगन पॉल आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं किस तरीके से केविन ओवेंस को उन्होंने हरा दिया और अपना टाइटल उन्होंने रिटेन कर लिया। वो कहते हैं पता नहीं क्यों सारे लोग बाकी चैंपियंस बात करते रहते हैं। सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे एक जैब ली कि भाई किसी की नी इंजर्ड है, किसी की ट्राइसेप इंजर्ड है और मुझे देखो मैं चैंपियन हर जगह अवेलेबल हूँ, सारे मैच जीत रहा हूँ। और वो कहते हैं कि केविन ओवेंस ने मुझे फ्लॉयड मेवेदर से जो है ज़्यादा डैमेज जो है पहुंचाया, उन्होंने मुझे ब्लीड करवाया, तो उस चीज़ के लिए मैं केविन ओवेंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तब भी वो मुझे हरा नहीं पाए। केविन ओवेंस स्टिल लॉस्ट। और वो कहते हैं कि जो चीज़ मैंने करी, जिस तरीके से रेफरी ने एक्ट करा वहां पे, केविन ओवेंस को गेम मेरी समझ बिल्कुल भी नहीं आई। तो केविन ओवेंस आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि लोगन पॉल एक इडियट है और लोगन पॉल केविन ओवेंस को यहाँ पे बोलते हैं कि भाई तुमसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। केविन ओवेंस कहते हैं भाई मैं प्राइम से जो नहा के आया हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे लोगन पॉल का जो किस्सा है खत्म कर दिया था। लोगन पॉल कहते हैं भाई चेरी फ्रीज फ्लेवर नहीं था, शायद इसलिए स्मेल आ रही है। लोगन पॉल भी पूरा फन ले रहे थे और ये सेगमेंट काफी एंटरटेनिंग चल रही थी। लेकिन पॉल का यहाँ पे मेन किस्सा था कि अब मैं ओवेंस को एक और टाइटल शॉट नहीं दे सकता, मुझे एक फ्रेश अपोनेंट चाहिए, अब मैं ओवेंस को एक और मौका नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जबकि केविन ओवेंस और लोगन पॉल फेस टू फेस आए, ओवेंस को एक मौका चाहिए था, वो उनको भी मिला नहीं है। ऑस्टिन थ्योरी के साथ केविन ओवेंस का यहाँ मैच होता है। लोगन पॉल कमेंट्री पे थे, जहां केविन ओवेंस जो है वो यूज करते हैं इस बार ब्रास नकल्स को, ग्रेसन वॉलर पे मारते हैं, थ्योरी को मारते हैं और उनको यहाँ पे हरा देते हैं। और ये लोगन पॉल कोशिश कर रहे थे नकल्स देने की थ्योरी को ताकि वो ओवेंस को हरा सकें, लेकिन इस बार यहाँ पे लोगन का जो प्लान है वो काम नहीं आया। नेक्स्ट वीक अनाउंस करा जाएगा कि अगला अपोनेंट कौन होगा लोगन पॉल का फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, लेकिन केविन ओवेंस वो नहीं होने वाले। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे। लेकिन लोगन पॉल वर्सेस एलए नाइट के बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं। केविन ओवेंस की तरफ से सेगमेंट काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ ये भी रूमर्स बताते हैं कि ओवेंस को एक इंजरी है जिससे उनको रिकवर करना पड़े, मे बी वो कुछ टाइम तक अब ऑफ टीवी भी हो सकते हैं। इसके बाद ये टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां टाइलर बेट और पीट डन ने हराया हुम्बर्टो और एंजल को, क्रूज डेल टोरो, जोआकिन वाइल्ड यानी कि LWO और प्रीटी डेडली को। और यहाँ पे टैग टीम टाइटल्स के लिए इंप्लीकेशंस थी। तो अब टाइलर बेट और पीट डन लड़ेंगे एक टैग टीम टाइटल मैच के विनर से मंडे नाइट रॉ से, और फिर इन दोनों टीम्स का मैच होगा टू क्राउन द जजमेंट डे के लिए नंबर 1 कंटेंडर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। काफी डिसेंट मैच था और थोड़ा WWE इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो अब नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर्म करेंगे। तो अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स हैं, दोनों स्मैकडाउन रॉ की टैग टीम्स काउंट होंगी, इस वजह से ये चीज हमें देखने को मिली। इसके बाद बेली अपना डिसीजन लेने वाली थी कि किसको वो चैलेंज करेंगे एट रेसलमेनिया, और इससे पहले बैकस्टेज सेगमेंट एक देखने को मिली जहां कायरी सेन कहती हैं कि आज बेली का किस्सा जो है वो खत्म हो गया और उनको रियलाइज नहीं होता कि बेली जो है पीछे उनकी बातें खड़े होकर सुन रही थी। तो बेली आती है रिंग में, कबूकी वॉरियर्स थी यहाँ पे, डकोटा काय नहीं थी, और बेली बात करते हैं किस तरीके से एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल की वजह से ये सब हुआ है कि जहां तक वो पहुंच पाई हैं। वो सबको क्रेडिट देती हैं और कहती हैं मुझे बिल्कुल बेस्ट बनने के लिए, टॉप तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट को हराना पड़ेगा। और वो रिया रिप्ली की बात करती हैं जो बैक स्टेज देख रही थी इस सेगमेंट को। लेकिन यहाँ पे बेली कहते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि तुम्हें बेस्ट को बीट करने के बजाय कुछ ऐसी चीजों को टेक केयर करना पड़ता है जो तुम्हारे पीछे चल रही थी। कभी कभार जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वही तुम्हारे अगेंस्ट हो जाते हैं। और वो देखते हैं यहाँ पे कबूकी वॉरियर्स की तरफ से जो हंस रही थी बेली की तरफ, और बेली पूछती हैं तुम्हारी हंसी खत्म हो गई। उसके बाद वो एक लाइन बोलती हैं जापानीज में और बिल्कुल यहाँ पे डरा देती हैं इन तीनों को कि वो कहती हैं भाई इतने टाइम से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, तुम मेरे पीठ पीछे क्या मेरे बारे में बोलते हो, और मैं भी अब तो थोड़ी बहुत जापानीज सीख गई हूँ, लेकिन अब इस चीज का जो टाइम है वो खत्म आ गया, मुझे इस चीज को सेटल करना पड़ेगा। तो क्लियरली बेली ने एक्सपोज कर दिया था कबूकी वॉरियर्स को कि वो बेली के अगेंस्ट यहाँ पे एक प्लान बना रहे थे। और इसी तरीके से जैसे वो आती है फेस टू फेस इयो स्काई के पास, पीछे से आस्का और कायरी सेन अटैक कर देती हैं बेली को।
लेकिन एट द एंड बेली को अपर हैंड मिला और उन्होंने माइक लेके बोल भी दिया कि ईओ आई एम कमिंग फॉर यू एट रेसलमेनिया। तो ईओ स्काई वर्सेस बेली ऑफिशियल हो जाएगा अब, और ये डैमेज कंट्रोल का जो स्टेबल है ऑफिशियली आई थिंक टूट चुका है। बेली ने अपनी जी जान लगा के इसको बनाया, लेकिन उनकी वैल्यू वहां पे नहीं करी गई, तो अब इस चीज को उनको फिक्स करना पड़ेगा और कबूकी वॉरियर्स को हराना पड़ेगा और ईओ स्काई को हराना पड़ेगा टू गेट दैट विमेंस चैंपियनशिप। इसके बाद फाइनल टेस्टमेंट यानी कि कैरियन क्रॉस, एओपी, स्कारलेट और आते हैं सब बाहर, और यहाँ पे बॉबी लैशली, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, आई थिंक इनका मैच होना था, बट एट द एंड ये एक ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। बी फैब ने शायद अब बॉबी लैशली की सेगमेंट को ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने हेल्प करा स्कारलेट से लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ कोई मैच एट द एंड हुआ नहीं, एक छोटी सी सेगमेंट देखने को मिली। ब्रॉन ब्रेकर बैकस्टेज थे और उन्होंने यहाँ पे स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पकड़ा हुआ था, पर इससे पहले वो साइन करते एडम पियर्स वहां आते हैं और उनको इनवाइट करते हैं रॉ पे कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी एक बार देख लो अपना डिसीजन बनाने से पहले। तो नयोमी जा चुके हैं स्मैकडाउन पे ऑफिशियली, टिफनी स्ट्रैटन ऐसा लगता है ये जा चुकी हैं स्मैकडाउन पे ऑफिशियली, और ब्रॉन ब्रेकर ने अभी अपना डिसीजन लिया नहीं है। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन का मैच भी होता है मीचिन के साथ, जो कि वो जीत गई, और ऐसा लगता है कि काफी पुश टिफनी को करा जाएगा। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी रॉयल रंबल में भी, और अच्छी बात है कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं रोस्टर को थोड़ा फ्रेश फील कराने के लिए। लेकिन जिस चीज के लिए मैं वेट कर रहा हूं इतने टाइम से बात करने के लिए, आप लोग सुनने के लिए, out comes the tribal chief, the head of the table, WWE undisputed universal champion रोमन रेंस। और वो बात करते हैं आगे किस तरीके से कि भाई कोडी के लिए तो चैंट हो रही है, उस पर हम आएंगे, पर पहले बर्मिंघम एलाबामा एक्नॉलेज मी। और वो बात करते हैं किस तरीके से मंडे नाइट रॉ पे सेथ रॉलिंस ने काफी सारी चीजें बोली, और वो मेरा छोटा भाई है लेकिन वो आके बोल रहा है कि उसके पास दी टाइटल है। वो कहते हैं जितने भी लोगों को सेथ रॉलिंस ने हराया उनको मैं कब से हरा के नंबर 2 बना चुका हूं, वो नंबर 2 टाइटल बन चुका है। वो कहते हैं वो एक लूजर ब्रैकेट में आता है टाइटल। वो कहते हैं कि जो बंदा अपने आप को दी गाय बोलता है, वो दी गाय कैसे हो सकता है जब वो खुद अपने 2 साल से अपनी वाइफ के कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहा है। और वो एक्टिंग करके भी दिखाते हैं कि कौन बंदा जो अपने आप को एक वर्क हॉर्स बुलाता है वो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। सेथ रॉलिंस की इंजरी का मजाक बनाते हैं और कहते हैं ठीक है भाई सेथ रॉलिंस, तुम मेरे स्केड्यूल का मजाक उड़ा सकते हो, भले मैं तुमसे 10 गुना कम काम करता हूं, लेकिन मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसा भी बनाता हूं। और सेथ रॉलिंस का नाम लेके जब कोई पॉप नहीं हुई तो रोमन ने पॉइंट भी करा, देख लो भाई एग्जैक्टली इसी वजह से वो नंबर 2 है, क्योंकि उसके लिए कोई पॉप नहीं हुई। तो 2 मिनट के स्पेस में सारे पॉसिबल शॉट्स रोमन ने सेथ के अगेंस्ट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कोडी रोड्स की अगर मैं बात करूं, वो ऐसा बंदा नहीं है जो पैसों के पीछे भागे, वो थोड़ा वैल्यूज वाला बंदा है। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कोडी, क्या तुमको नंबर 2 रह के ही अपने आप को सेटिस्फाई करना है, या फिर तुम एक और शॉट लेना चाहते हो फॉर द नंबर 1? तो बाहर आते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स कहते हैं रोमन रेंस से व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। और वो कहते हैं कि रोमन देखो जो भी हुआ, तुम जानते हो कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया में तुमने चीट किया, और सबसे क्लोज अगर कोई तुमको हराने में आया अभी तक तो वो मैं था। और वो कहते हैं चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, ये बात सच है। वो कहते हैं सेथ रॉलिंस ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करे थे मंडे नाइट रॉ, लेकिन एक चीज सेथ रॉलिंस ने बोली थी जिससे कोडी डिसएग्री करते हैं, और वो ये कि रोमन के टाइटल को सेथ ने हॉलीवुड टाइटल बोला। वो कहते हैं आज यहां आने से पहले मैंने बहुत सारी फैमिली, फ्रेंड्स और लेजेंड से एडवाइस ली है, और वो कहते हैं कि भले तुम इसको हॉलीवुड टाइटल या कोई भी टाइटल बोलो, लेकिन ये वो टाइटल है जो ब्रूनो सैमार्टिनो ने कैरी करा, ये वो टाइटल है जो डस्टी रोड्स के हाथों में आके उनसे छीन लिया गया था, जो टाइटल वो कभी जीत नहीं पाए। और कोडी क्लियर कर देते हैं कि यही वो टाइटल है जो मुझे चाहिए। लेकिन कोडी इस पॉइंट पे रोमन से पूछते हैं कि बहुत बार रोमन तू ये बात बोल चुका है, मैं बोल चुका हूं, फिनिशिंग द स्टोरी, लेकिन फिनिशिंग द स्टोरी का आखिर मतलब क्या है? वो रोमन रेंस से पूछते हैं कि भाई तुम कहते हो ये टाइटल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लेकिन ये कैमरा, ये ऑडियंस, ये अनाउंसर टेबल और ये रिंग, ये सारी चीजें तुम्हारे को बिलोंग करती हैं। तो क्वेश्चन अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिनिशिंग द स्टोरी का क्या ये मतलब है कि मैं तुमसे ये टाइटल लेना चाहता हूं, या फिनिशिंग द स्टोरी का ये मतलब है कि मैं तुमसे सब कुछ लेना चाहता हूं? तो ये चीज बेसिकली कोडी ने बोली, और वो कहते हैं कि एक बात क्लियर है रोमन, कि मैंने तुम्हारा वो टाइटल लेना है, लेकिन नॉट एट रेसलमेनिया। आई एम कमिंग फॉर यू बट नॉट एट रेसलमेनिया। और वो कहते हैं मैंने तुम्हें अभी बोला कि मैंने आज किसी से एडवाइस ली थी, और एक ऐसे बंदे से एडवाइस ली थी जिसको रोमन तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, और गूज बम्प्स मोमेंट भाई, गूज बम्प्स, द रॉक केम आउट और लोग हो गए बिल्कुल पागल। रॉक आते हैं रिंग में और क्या लग रहे थे यार, वो पूरे प्रॉपर शेप में, एंड ही इज लुकिंग जैक्ड।
और वो रिंग में आके गले मिलते हैं। कोडी रोड्स को काफी कुछ बोला उन्होंने कान में और एक मैसेज डिलीवर करा कोडी को, और उसके बाद कोडी खुशी खुशी रिंग छोड़ के वहां से चले जाते हैं। और ये एक बड़ा स्टेयर डाउन, बड़ा शो डाउन रोमन रेंस और रॉक के बीच में हमें आज देखने को मिला, जहां पे दोनों लोग सिर्फ फेस टू फेस आए और कुछ भी वर्ड्स नहीं बोले गए। सिर्फ जैसे ही शो ऑफ ईयर जा रहा था, एक ही चीज स्क्रीन पर देखने को मिली कि नेक्स्ट थर्सडे लास वेगस में रेसलमेनिया किक ऑफ करी जाएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जहां पे चीजों को ऑफिशियल करा जाएगा। बहुत सारे ब्रेड क्रम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दे दिए, लेकिन बताया कुछ भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। क्या कोडी का मैच अब रोमन से एलिमिनेशन चेंबर में होगा, क्या रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में होगा, तो फिर कोडी का रेसलमेनिया में क्या होगा, सेथ रॉलिंस का क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी भी वैलिड हैं बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बना रही है। द रॉक इज ऑफिशियली बैक एंड द रॉक वांट्स द ट्राइबल चीफ। अनबिलीवेबल एंडिंग इस स्मैकडाउन की। गाइस अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। एक्साइटमेंट थ्रू द रूफ है बिकॉज रोमन वर्सेस रॉक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कोडी के लिए अपनी स्टोरी फिनिश करना, लेकिन अगर रॉक वर्सेस रोमन है तो फिनिश द स्टोरी का क्या। तो आप लोग अपने ओपिनियंस दें। ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाले कंटेंट में गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।